हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आपकी कैसी चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके भारी डिमांड पर लेकर आ चुके हैं लेखक और कवि दोनों के जीवन परिचय का वन शॉट वीडियो। इस वीडियो में समझ जाइए कि आपके 10वीं का 10 नंबर हिंदी में फिक्स हो जाएगा। ये लेखक और कवि परिचय हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है और मैं केवल आपको कितना 1 2 3 और 4 मतलब 2 लेखक का और 2 कवि का जीवन परिचय मतलब 4 जीवन परिचय बताऊंगा और केवल इन चारों को तैयार करके चले जाओगे तो तुम्हारा 10 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो आता है लेखक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में। देखो कैसे लिखना है। इनका जो संक्षिप्त परिचय लेकर आ चुके हैं। जन्म जो हुआ था 1884 ईस्वी में और जीरादेई ग्राम में हुआ था। कब और कहाँ हुआ था? 1884 ईस्वी में जीरादेई ग्राम में हुआ था। ये जीरा वो जीरा नहीं है, ये जीरादेई ग्राम नाम है, ठीक है। उसके बाद देखो इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का जो नाम था महादेव सहाय था। और देखो इनके माता का नाम श्रीमती कमलेश्वरी देवी था, ठीक है ना। ये दो याद कर लिए। उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई थी 1963 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? पटना बिहार में हुई थी। ये चीज याद रखना। उसके बाद इनकी रचनाएं जो है आत्मकथा और बापू के साथ हैं या फिर बापू के प्रति हैं। मतलब 2 रचनाएं हैं, इसको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। इनका जन्म जो हुआ था 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और माता का नाम महादेवी था। और महादेवी वर्मा नहीं है, ये केवल महादेवी है, ठीक है ना। मृत्यु जो हुई थी 1937 ईस्वी में हुई थी और रचनाएं जो है आंसू, झरना, लहर, बस ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में राजापुर ग्राम में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे था। माता का नाम क्या था? हुलसी देवी था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देख लो मृत्यु जो हुई थी इनकी 1623 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? काशी वाराणसी में हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद रचनाएं इनकी क्या है? कवितावली है, दोहावली है, रामलला नहचू है। मतलब ये रचनाएं इनको याद कर लेना है। रामचरितमानस भी है। अच्छे से याद कर लोगे, एक रचना लिख दोगे आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो अगला जीवन परिचय आ जाता है सूरदास जी का, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत हैं और इनकी माता का नाम जो है जमुना देवी है, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली में हुई। और रचनाएं सुसागर, सुसरावली, साहित्य लहरी, ये सब इनकी रचनाएं है। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में ये सारे जीवन परिचय आपको याद हो गए होंगे। और हाँ, ये केवल और संक्षिप्त परिचय है, मतलब ये ट्रिक के साथ याद करने के लिए मैंने बताया है। अगर इसको आप बढ़िया तरीके से याद करना चाहते हो, डिटेल में याद करना चाहते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से डिटेल में, पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है। देख लो ये महादेव वर्मा का है, ये यहाँ पर देख सकते हो जयशंकर राजेंद्र प्रसाद जी का। ऐसे डिटेल में सारे जीवन परिचय मेरे पास है, देख सकते हो। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे तो जयशंकर प्रसाद जी का है और ये सारे जीवन परिचय हैं पूरा डिटेल में। अगर आपको जानना है तो इसका मैं PDF आपको देने वाला हूँ। कैसे मिलेगा? देखो मात्र 99 रुपये में PDF मिलने वाला है। 99 रुपये में ही सारे सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट का, एक नहीं सब सब्जेक्ट का मिलेगा। देखो क्या क्या मिलेगा इसमें। सारे सब्जेक्ट के जो होंगे IMP क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। IMP क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा, प्लस में मॉडल पेपर दिया जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर दिया जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी राइटिंग, कॉपी लिख कर दी जाएगी, ठीक है ना। कि इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। इतनी सारी चीज़ें सारे सब्जेक्ट के दिए जाएंगे मात्र 99 रुपये में। कैसे लेना है? देखो लेने के लिए करना कुछ नहीं है। ये जो नंबर दिख रहा है 9565441660, इस नंबर पे आपको करना क्या है? 99 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दोगे तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है मैं पूरा का पूरा PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से याद कर ले जाओगे। अच्छे से याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।